लैप्लास ट्रांसफॉर्म में आ गए। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म में क्वेश्चन लगाने से पहले मैं एक छोटा सा थ्योरम आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, बस बेसिकली आप लोग उसको जाने। उसका प्रूफ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप नॉर्मली देख सकते हो, ठीक है। और मैं नॉर्मली यहाँ पर डिस्कस भी करूंगा। देखो क्या कहता है ये, द लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। मतलब क्या कि जैसे एडिशन की ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। जैसे क्या हुआ, आपने दो फंक्शन लिया a1 f1t प्लस a2 f(t), और इन दोनों का एडिशन का आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालोगे तो क्या होगा, a1 कांस्टेंट के बाहर आ जाएगा, f1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन प्लस a2 f2 का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। सिर्फ इतना ही आपके पास बोल रहा है। अब देखो इसको अगर आपको प्रूफ करना है कैसे करोगे, तो पहले आप इस केस में क्या करोगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म का कंडीशन लगाओगे। उसका कंडीशन क्या है, लिमिट की इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे क्या रहता है e⁻st, और यहाँ ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, जो आपके पास फंक्शन है जिसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लाना है, a1 f1t प्लस a2 f2t, ये हो जाएगा। अब देखो आप लोग इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी जानते हो कि क्या होता है, वो एडिशन पे ब्रेक होता है। मतलब इंटीग्रेशन पे अगर जैसे बीच में फंक्शन का एडिशन हो रहा हो तो इंटीग्रेशन को हम लोग अलग अलग ले सकते हैं, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो चलो वही काम करते हैं यहाँ पे, 0 to infinity e⁻st f1t dt प्लस 0 to infinity e⁻st f2t dt, ये आपके पास हो गई। ये दो चीजें होगी। अब यहाँ पे आया कांस्टेंट, तो आप जानते हो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट बाहर निकल जाता है। यहाँ पे a1 बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे a2 बाहर निकल जाएगा। ये दोनों चीजें मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होंगी। अब आप क्या करोगे, अगर ये दोनों बाहर निकल गए, ये देखो ये बेसिकली क्या है, ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म है f1 का, वही तो फॉर्म बन रहा है। तो a1 into L of f1 t प्लस a2 L of f2, ठीक है। तो देखो नॉर्मली यही बोल रहा है। जैसे आप क्या करते हो, दो फंक्शन के एडिशन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालोगे तो क्या होगा, f1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म प्लस f2 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, और बाकी उसमें जो स्केलर का आपके पास मल्टीप्लाई होगा वो ऐसे बाहर आ जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गया कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म इससे दो चीज हमको मिली कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर एडिशन के रिस्पेक्ट हम फंक्शन को बना रहे हैं, कई सारे फंक्शंस का एडिशन है, तो हम लोग सेपरेटली एक एक फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल के कर सकते हैं। और दूसरा चीज क्या, कांस्टेंट अगर होगा अंदर लैप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर, वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आता हूँ क्वेश्चंस पे, आपके पास आगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, और वीडियो के एंड में कुछ क्वेश्चंस मैं और लगा लूंगा जो कि आपके लिए क्या होगा, होमवर्क होगा, उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो चलो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म लाना किसका, 3t-5 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लाना है। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, लीनियरिटी प्रॉपर्टी पहले यहाँ पे लगाएंगे। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, लीनियर होता है। अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म लीनियर होता है तो क्या करेगा, वो यहाँ पे अप्लाई करने का हम लोग काम करते हैं। तो देखो 3 बाहर आ गया, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t बनेगा, -5 भी बाहर आ जाएगा, यहाँ पे होगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, ये हो जाएगा। अब मैंने देखो इसके पहले वाले वीडियो में आपसे कुछ लैप्लास ट्रांसफॉर्म के 7 फॉर्मूले डिस्कस किया था, मतलब 7 फंक्शंस दिया था, उनका लैप्लास ट्रांसफॉर्म बताया था कि ये होता है, वो आपको याद रहने चाहिए। तो उसके हेल्प से हम लोग कोई भी क्वेश्चन लैप्लास ट्रांसफॉर्म में लगाएंगे। तो देखो पहला क्या है, ये t है, तो t की पावर 1 होने का काम कर रहा है, और इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म मैंने डिस्कस किया था। तो क्या होता था, लैप्लास ट्रांसफॉर्म t की पावर n का जो होता था गामा n+1 अपॉन s की पावर n+1 होता था, ठीक है। अगर से यहाँ पे इंटीजर्स है तो मैंने सीधा बोला था उसको क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल में बदल जाएगा, ठीक है। तो वही काम हम लोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t का क्या हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल बाई s की पावर 1+1 -5, और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या होता है, 1/s होता है। तो क्या हो जाएगा, 3/s², क्योंकि 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 हो जाएगी, -5/s। यहाँ पर क्या हो गया, लैप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया इसका। अब अगर आप इसको और ज्यादा सॉल्व करना चाहो तो सिंपली क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो हम लोग क्या कहते हैं, एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, s² आ जाएगा, ये ऊपर 3 रहेगा और -5s हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट नंबर 2, आपको क्या दिया है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमको किसका लाना है, sin t into cos t, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लाना है।
तो देखो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमने ऐसे डायरेक्टली कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़ा, क्योंकि साइन टी इंटू कॉस टी करके मल्टीप्लाई हो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमको डायरेक्टली पता हो, ऐसा तो पढ़ा नहीं है। हम लोग इसको क्या करेंगे कि कुछ कन्वर्ट करने का काम करेंगे कि जिससे कि हमको लैप्लास ट्रांसफॉर्म इजीली मिल जाए। तो क्या करते हैं, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। अगर 2 से हमने मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या बन गया, 2 sin t इंटू कॉस टी, तो कितने बदल जाएगा, sin 2t में अपॉन 2 हो गया। ठीक, अब अगर हम लोग इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ला दे या इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ला दे, वो तो इसी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो चलो लाते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 2t बाई 2। यहाँ पे देखो 2 कांस्टेंट है तो ये बाहर निकल जाएगा, 1/2 हो गया। अब sin 2t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो देखो sin at का मैंने लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपसे डिस्कस किया था, क्या होता था, a/s² प्लस a², sin at का लैप्लास ट्रांसफॉर्म था। यहाँ पे sin 2t है तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे देखो a की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो क्या होगा, a/s² प्लस a², तो s² प्लस a² का मतलब क्या, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2/s² प्लस 4। ये देखो इस 2 से 2 कैंसिल तो क्या आ जाएगा, 1/s² प्लस 4। ये क्या हो गया, ये आपके पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया sin 80 इंटू कॉस टी का। sin 80 इंटू कॉस टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपके पास क्या आ गया, 1/s² प्लस 4। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट आता हूँ थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos हाइपरबोलिक 2t का हमको लैप्लास ट्रांसफॉर्म बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी मैं वही चीज कहूंगा कि यहाँ पे भी हमने डायरेक्टली कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं था। हमने क्या किया था, हमने 7 फंक्शंस के बारे में लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा था। एक e की पावर at का, दूसरा 1 का, तीसरा t की पावर 1 का, और चौथा आपके पास sin at का, पांचवा आपके पास cos at का, छठा आपके पास sin हाइपरबोलिक at का, सातवां आपके पास cos हाइपरबोलिक at का। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, cos स्क्वायर हाइपरबोलिक at है। इसको हमको क्या करना होगा, किसी एक फंक्शन में बना ले जिससे कि हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म इजीली निकाल सकें, जिन फंक्शन का हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना सीखा है। तो देखो cos हाइपरबोलिक 2t किसके इक्वल होता है, 1 प्लस cos हाइपरबोलिक 4t/2t। ऐसा मैंने कैसे लिखा है, ऐसा मैंने वहां लिखा है cos हाइपरबोलिक 2t के फॉर्मूले से, क्योंकि cos हाइपरबोलिक 2t इक्वल टू होता है 2 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर t माइनस 1। और यहाँ से ही मैंने निकाला है cos हाइपरबोलिक स्क्वायर 2t के लिए फॉर्मूला। ठीक है, अब इसका हमको क्या निकालना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो चलो देखो मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म इधर भी लगा देता हूँ और इधर भी लगा देता हूँ। ठीक, तो देखो 1/2 क्या होगा, आपके पास कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और क्या बचेगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 प्लस cos हाइपरबोलिक 4t। ठीक, अब इसका देखते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। यहाँ पे देखो क्या है, लीनियर प्रॉपर्टी को हम लोग फॉलो कराएंगे, और क्या हो जाएगा, 1/2 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 प्लस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos हाइपरबोलिक 4t। ये हमारे पास हो गया। ठीक है, 1/2 को हम लोग ऐसे बाहर ही रहने देते हैं, और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इसका क्या हो जाएगा, 1/s हो जाएगा, आपने पढ़ रखा है। और cos हाइपरबोलिक 4t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो cos हाइपरबोलिक 80 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म मैंने बताया था क्या होता है, p² माइनस a²। यहाँ पे a की जगह पे कितना है, 4 है, तो क्या हो जाएगा, मैंने सॉरी p के टर्म में बता रहा हूँ, बट यहाँ पे आप क्या करोगे, s के टर्म में लिखोगे, तो क्या हो जाएगा, s/s² माइनस a² यहाँ पे होगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास s/s² माइनस a² की जगह कितना लिखोगे आप, 4² ये होगा ना, इज इक्वल टू 1/2 1/s प्लस s/s² माइनस 16। ये हो गया आपके पास। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपली इसको सॉल्व करते हैं, तो 1/2 और ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो s² माइनस 16, नीचे देखो पहले क्या आएगा, s इंटू s² माइनस 16 बनेगा, ऊपर क्या बनेगा, s² माइनस 16 प्लस यहाँ पे देखो s का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, s² हो जाएगा। ठीक, अब इनको ऐड करते 1/2 s², ये देखो क्या होगा,
जब ऐड करेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, एस एस मिलके कितना हो गया, 2s हो गया। 2s में से अगर और यहाँ पे क्या हो जाएगा -16, तो अगर हम 2 को कॉमन ले लें तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, s² - 8 अपॉन s इंटू s² - 16। ये सही है ना। देखो क्योंकि क्या होगा, s² प्लस s² मिलेगा तो 2s² होगा, और मैंने 2 को कॉमन ले लिया, और 16 इसमें से भी 2 को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, s² - 8 बचेगा, और यहाँ पे 2 कॉमन हो गया। इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो आपके पास आंसर क्या आया, आंसर आपके पास आ गया s² - 8 अपॉन s² - 16 इंटू s। ये आपके पास क्या हो गया, आंसर आ गया। तो मेरे ख्याल से आपको थर्ड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपके पास, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 5t प्लस cos 3t। इसका हमको लैप्लास ट्रांसफॉर्म बताना है। तो सिंपल हम लोग क्या करते हैं, पहले लीनियर प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 5t जो आपको यहाँ पे दिया क्वेश्चन प्लस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 3t। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 5t क्या होगा आपके पास, मैंने बताया था सिंपली क्या होगा, a अपॉन s² प्लस a² होगा। तो वही चीज आप करते हैं, 5 अपॉन s² प्लस a², 5 का स्क्वायर प्लस cos का क्या होता है, cos का होता है s अपॉन s² प्लस a²। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो प्लस क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अपॉन s² प्लस 25 प्लस s अपॉन s² प्लस 9। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अगर से आपको और ज्यादा इसको सॉल्व करना है और सिंपल करना है तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपको वो आंसर मिल जाएगा। अदरवाइज यही आपके लिए क्या हो गया, आंसर हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म मैंने कैसे निकाला। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो हमसे क्या कह रहा है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2e⁻³ माइनस e⁻⁻3t। इसका हमको लैप्लास ट्रांसफॉर्म बताना है। तो देखो सिंपली मैंने आपको जितने फॉर्मूला लिखा है तो उन्हीं में से क्वेश्चन आपका बन रहा है। इसका हमको लैप्लास ट्रांसफॉर्म लाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लीनियर प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो लीनियर प्रॉपर्टी जब अप्लाई करेंगे तो 2 देखो कांस्टेंट है, 2 तो आपका बाहर आ जाएगा, और क्या बचेगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻³ माइनस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻⁻3t। ठीक है, अब देखो सिंपली मैंने बताया था e⁻at का लैप्लास ट्रांसफॉर्म बताया था, क्या होता था, 1 अपॉन s माइनस a। वही चीज यहाँ पे भी करते हैं, 2 अपॉन इसका क्या हो जाएगा, s माइनस a, तो s माइनस 3 माइनस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो कोई भी कांस्टेंट बाहर नहीं तो 1 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, e⁻³ तो क्या होता था s माइनस a, तो s माइनस और a की वैल्यू कितनी है, -3 है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन s माइनस 3 माइनस 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा s प्लस 3 हो जाएगा ना। तो क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसको आप और सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, या आप इतने पे भी रोक सकते हो। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते, क्या आ जाएगा, देखो ये होगा 2s प्लस 6, क्योंकि आप जब यहाँ पे करोगे ना, पहले क्या करते हम लोग एलसीएम लेंगे, तो क्या होगा s² माइनस 3 बनेगा, 3 का स्क्वायर ये बन जाएगा यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा s प्लस 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2s प्लस 6 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन के साथ माइनस s, और ये देखो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6, सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। ये कितना हो गया, देखो एक s में से 2s में से 1s निकला तो क्या आ गया, s आ गया, और यहाँ पे 3 प्लस 6 प्लस 3 कितना हो गया, 9 हो गया, अपॉन s² माइनस 9। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने सॉल्व किया है। ठीक है, अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेसिकली कैसा है, आपके पास एक पीस वाइज फंक्शन बता है। मैंने अभी तक जितने लैप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले बताए थे वो डायरेक्टली बताया था, क्योंकि पीस वाइज फंक्शंस नहीं थे। ये हमारे पास क्या हो रहा है, पीस वाइज फंक्शन बन रहा है। तो अगर ऐसे फंक्शंस का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाना है, ठीक है, इसमें हम डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। इसमें हम लोग क्या करते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डिफिनीशन के थ्रू जाते हैं। तो देखो लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमको क्या लाना है, एफ ऑफ टी। लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमको किसका लाना है, एफ ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लाना है। ठीक है, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डिफिनीशन क्या बोलती है, 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन की लिमिट होगी, क्या हो जाएगा e⁻⁻st इंटू एफ ऑफ टी होता है, ये होता है।
dt। अब देखो f ऑफ t हमारा पास क्या हो रहा है, पीस वाइज ब्रेक हो रहा है दो पार्ट में, इसलिए हमको लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को भी दो पार्ट में ब्रेक करना होगा। 0 to 1, देखो पहला क्या हो रहा है, t 0 से 1 के बीच में जा रहा है, दूसरा हमारे पास क्या हो रहा है, t जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो उसके 1 to infinity ले लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर 0 to 1 हो रहा है फिर इसकी वैल्यू क्या है, f ऑफ t की, e की पावर t है, तो ठीक है वही चीज हम लोग लगते हैं, e की पावर माइनस एच टी इंटू एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस रेंज के अंदर क्या हो जाएगा, e टू दी पावर t इंटू e टू दी पावर t dt, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी e की पावर माइनस एच टी रख देते हैं, इंटू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी की वैल्यू कितनी है, 0 है, इसको 0 रख देते हैं, इंटू dt। देखो यही है ना, जब t की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जा रही है, मतलब इस रेंज में t f ऑफ t की वैल्यू क्या हो जा रही है, 0, ये 0 हो गई, ये ओवरऑल ये जो वैल्यू हो जाएगी किसकी इक्वल हो जाएगी, 0 के। अब आपके पास है ये फर्स्ट स्टेप को सॉल्व करना है, तो क्या होगा, लिमिट इंटीग्रेशन 0 to 1 e टू दी पावर, यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, माइनस साइन के साथ कॉमन करेंगे, तो माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, s माइनस 1 इंटू टी dt, ये हो जाएगा ना। अब चाहे जिसको कॉमन कर सकते थे, ऐसा जरूरी नहीं है कि माइनस साइन के साथ, 1 को भी कॉमन कर लेते हैं, माइनस साइन के साथ इसलिए हम लोग कॉमन करते हैं जिससे कि क्वेश्चन थोड़ा इजीली सॉल्व हो जाए, बस इतनी सी बात है, ठीक है, और हमको देखने में कोई प्रॉब्लम ना रहे। क्या आपके पास हो गया। अब देखो इसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि आप लोग जानते ना इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, 1 अपॉन s माइनस 1 हो जाएगा जो कि कांस्टेंट है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस साइन के साथ s माइनस 1 इंटू टी, और आगे क्या लग जाएगा, अगर ये माइनस साइन है तो यहाँ आगे माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आ गया, ये आप यहीं पे ही वैल्यू को लिमिट इसकी डिफाइन कर सकते हो 0 to 1, तो आप यहाँ क्या करते हैं, माइनस 1 अपॉन एस को ऐसे ही रहने देते हैं, s माइनस 1 को, या तो हम वैल्यू रखने का काम करते हैं जो कि हमको इंटीग्रेशन की लिमिट दी है। तो पहला क्या होगा, e की पावर माइनस साइन के साथ s माइनस 1 इंटू, ये देखो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा t की जगह पे, माइनस e की पावर s माइनस 1 इंटू 0, ये हो जाएगा आपके पास। देखो यही इतनी ही क्वांटिटी होगी ना। अब देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस साइन के साथ 1 अपॉन s माइनस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस साइन के साथ क्या हो जाएगा, s माइनस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और देखो e की पावर 0 है, e की पावर 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। मैं इस आंसर को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन s माइनस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, e की पावर माइनस साइन के साथ s माइनस 1, और ये माइनस 1, ये आपके पास लिखा है, ठीक। अगर हम लोग यहाँ क्या करते हैं, इस माइनस का मल्टीप्लाई कराते हैं अंदर, तो क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा e की पावर माइनस साइन के साथ s माइनस, पहले इधर ये देखो, पहले ये माइनस में मल्टीप्लाई करा देते तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन s माइनस 1 को ऐसे ही रहने देते तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 1 माइनस, ये देखो प्लस है तो इसके आगे क्या लग जाएगा, माइनस, e की पावर माइनस साइन के साथ s माइनस 1, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने सॉल्व किया। यहाँ पे बेसिकली मैंने कुछ खास किया नहीं है, मैंने साथ आपको फार्मूले बताए हैं। अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो कि फार्मूले नहीं लग रहे हैं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफिनीशन वाइज जाते हैं। ये पीस वाइज फंक्शन था तो इसके लिए हम लोग डिफिनीशन के थ्रू गए, और लास्ट में आपके पास आंसर दिया है। ये देखो आपका क्या है, s माइनस 1 इंटू 1 माइनस एस की पावर माइनस साइन के अंदर माइनस s माइनस 1, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आपको एज ए स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।